औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फ़िज़िक्स क्लास 10 और यूनिट नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है और इसके हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है जी साउंड यानी आवाज़। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले दी गई स्टेटमेंट को, दी गई सवाल की इबारत को अच्छी तरह समझा जाता है, अच्छी तरह पढ़ा जाता है। फिर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो मिकदारें दी जाती हैं उनको लिखा जाता है, उनके यूनिट्स लिखे जाते हैं, उनका डाटा बनाया जाता है। डाटा बनाने के बाद उनका मुतल्लिका जो फार्मूला है वो लिखा जाता है। फिर दी गई कीमतों को फार्मूले के अंदर दर्ज करके कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशंस करने के बाद जवाब निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बात ज़रूरी है कि आपने डाटे को, इबारत को अच्छी तरह समझना है, डाटा बनाना है और फिर सवाल के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है उसको लगा के इसको मुकम्मल हल करना है। बच्चों, दो चीज़ें न्यूमेरिकल्स के लिए और बहुत ज़रूरी हैं। तो दी हुई मिकदार को स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है और दूसरा फिर मुनासिब फार्मूला लगाते हुए इसको हल करना और आखिर पे आंसर के साथ उसका मुतल्लिका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें जी, 11.1 11.1 इसकी जो सवाल की इबारत है, स्टेटमेंट है, वो सुन लें। आम गुफ्तगू में 3.0 ज़रब 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की साउंड शामिल है। आम गुफ्तगू का मतलब जो हम आपस में मिल बैठ करते हैं। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा, ये हमारा सवाल है। इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। और फिर दूसरा सवाल, दूसरा हिस्सा यूँ है कि इसी तरह 100 dB 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। तो सवाल के दो हिस्से हैं, इसलिए हम इंटेंसिटी को I1 I2 का नाम देंगे, इंटेंसिटी लेवल को IL1 और IL2 का नाम देंगे। तो चलें जी, सबसे पहले डाटे की तरफ से। तो डाटा कुछ यूँ है जी, 11.1 का I1 लिख दिया 3.0 × 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। 3.0 ज़रब 10 की पावर -6 वाट फी मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाना ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद I0, ये बात ख़ास तौर पे माइंड में रखिएगा, ये नहीं दिया गया I0। ये I0 क्या होता है? ये वो इंटेंसिटी होती है साउंड की जो हम सुन सकते हैं और मध्यम होती है, यानी फेंट साउंड दैट कैन बी हियर बाय द लिजनर। तो I0 है 1.0 × 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको सिंपली ये 1.0 को ख़त्म करके 10 की पावर -12 भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों, हमने लिख दिया 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मालूम क्या करना है, IL1 लिख दिया। IL1 यानी इंटेंसिटी लेवल पहला हिस्सा, इसलिए लिखा क्योंकि दो क्वेश्चन हैं, इसलिए 1 और 2 में तकसीम कर दिया। फिर दूसरी दफ़ा IL2 यानी इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल दे दिया गया है, आपने मालूम करना है जी I2। तो चलते हैं जी इस डाटे से। क्या है, I1 है 3 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। I0 हमने लिख लिया 10 की पावर -12। IL1 मालूम करना है। फिर IL2 यानी इंटेंसिटी लेवल दे दिया गया है 100 dB और इससे I2 हमने मालूम करना है। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब फार्मूला देखें, अच्छी तरह देखें और इसको समझ भी लें। लिखा हुआ है IL1, वैसे तो फार्मूला होता है IL मीन इंटेंसिटी लेवल। IL की जगह हम SL भी लिख सकते हैं, साउंड लेवल भी इसको कहते हैं। IL1 इसलिए लिख दिया कि सवाल के दो हिस्से हैं। तो फार्मूला क्या है, IL1 इज इक्वल टू, वैसे होता है IL इक्वल टू 10 log I/I0, लेकिन जहाँ चूँकि हमने यहाँ 1 का इस्तेमाल किया है, पहला हिस्सा है IL1 इक्वल है 10 log I/I0। तो कीमतें दर्ज करते हैं। IL1 उसी तरह आ गया, 10 उसी तरह आ गया, log I1 की कीमत जो ऊपर डाटे में लिखी है 3 × 10 की पावर -6 है, नीचे I0 1 × 10⁻12 है। तो सबसे पहले इसको पावर को सिंपल कर लें, गौर करें।
तो 10 उसी तरह आ जाएगा, लॉग उसी तरह आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -6 भी उसी तरह आ गया। ये जो नीचे पावर थी ना 10 की पावर -12 है, पावर को ऊपर लेके जाएंगे इसका साइन प्लस हो जाएगा। जब बेस सेम हो ना, जैसे ये भी 10 लिखा हुआ है ये भी 10 लिखा है, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को हम सिंपल कर सकते हैं। 10 की पावर -12 ऊपर ले गया तो साइन प्लस हो गया। अब इसको सिंपल करेंगे, 10 लॉग इंटू 3, ये वही वाला है, तो 10 की पावर क्या है बच्चों -6 है, प्लस 12 है, तो प्लस माइनस करें तो कितना आता है 6 आ जाता है। तो 10 लॉग इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6 हो गई है। अब इस पर ये दो रकमें 3 और 10 की पावर 6 आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो याद करो क्लास 9 के अंदर हमने मैथमेटिक्स के अंदर तीसरे चैप्टर में लॉगरिथम के लाज किए थे। तो पहला ला था मल्टीप्लिकेशन वाला, लॉग m ज़रब n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। बेस को आप छोड़ें तो यहाँ log 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 है, ये 10 तो उसी तरह ही रहेगा। ये जब पहला कानून लाएंगे ना, फर्स्ट लॉगरिथम का लगाएंगे तो log 3 प्लस log 10 की पावर 6 हो जाएगा। उसको लिखते हैं और फिर लेके इसको सिंपल करते हैं जी। तो स्टूडेंट 10 उसी तरह ही लिख दिया, log 3 प्लस log 10 की पावर 6। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है log 10 की पावर 6, लॉगरिथम का तीसरा ला आपने पढ़ा हुआ है, log m की पावर n बराबर होता है, इक्वल होता है n log m। यहाँ n की जगह 6 है, 6 शुरू में आ जाएगा और m की जगह 10 है, तो हमने लिख दिया 10 कॉमन उसी तरह ही आया, log 3 उसी तरह, प्लस ये जो पावर थी log से पहले आ गई थर्ड ला, इस लॉगरिथम के तीसरे ला के मुताबिक 6 log 10। अब log 3 की कीमत भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। और log 10 की कीमत, वैसे log 3 की कीमत होती है 0.4771 और log 10 होता है 1। ये कीमतें हम दर्ज करते हैं, ज़बानी याद कर लेनी चाहिए। 9th के अंदर काफ़ी आपने प्रैक्टिस की है, तो बहरहाल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, इस्तेमाल कर सकते हो जी। तो बच्चों IL1 उसी तरह, 10 उसी तरह, log 3 की कीमत 0.4771 प्लस 6 उसी तरह, log 10 1 के इक्वल होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, 10 उसी तरह आ गया, ब्रैकेट के अंदर 0.4771, 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6 ही आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें जी, 6 प्लस 0.4771 ऐड किया ना, 10 तो उसी तरह आ जाएगा, ये बन जाएगा 6.4771। अब 10 को 10 को अंदर कैलकुलेटर से या सिंपली मल्टीप्लाई करें ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 64.771, 64.771। इसको राउंड करते हैं, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा, ये जो 7 है इसको ख़त्म करेंगे ना, ये जो पॉइंट के बाद पहला 7 है, ये 7 नहीं 8 हो जाएगा राउंड करने के बाद। तो ये हो गया 64.8 dB, dB मीन डेसिबल, जो कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। तो पहला हिस्सा हमारा हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमने I2 यानी इंटेंसिटी मालूम करनी है किसी साउंड की, जिसका इंटेंसिटी लेवल 100 dB हमें दे दिया गया है जी। फिर वही इक्वेशन, सिर्फ IL1 की जगह IL2 आ गया है और I1 की जगह I2 आ गया है। तो IL2 बराबर 10 log I2 बटे I0। तो IL2 कितना है, 100 दे दिया गया है। 10 क्या कर रहा है जी, लेफ्ट साइड पे लॉग, राइट साइड पे लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके ये 100 को क्या कर गया, तकसीम कर गया, कैंसिल हो जाएगा। ये 10 और 100 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, 10 रह जाता है। बाकी इस पे हम ला लगा देते हैं, तकसीम वाला, डिवीजन वाला, log I2 माइनस यानी ऊपर वाला नंबर उसका लॉग माइनस लगा के नीचे वाले नंबर का लॉग। ये है सेकंड ला जी लॉगरिथम का, log I2 माइनस log 10 की पावर -12। अब पावर को भी साथ हल कर देंगे, लेकिन हम यूँ करते हैं, चूँकि हमने I2 मालूम करना है, I2 वाली रकम को एक तरफ रखते हैं, ये जो माइनस log 10 की पावर -12 है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाके दूसरी तरफ ले जाते हैं, 10 में प्लस हो जाएगी। तो एक साइड पे क्या लिख दिया, log I2 बराबर 10, उसी तरह ये माइनस log 10 की पावर -12 इधर 10 वाली साइड पे आके प्लस हो गया, तो जमा का log 10 की पावर -12। अब पावर को भी हल कर लेते हैं। पावर वाला ला है क्या, पावर log से पहले आ जाती है, तो इधर लेफ्ट साइड पे log I2 ही आएगा, 10 उसी तरह आएगा, प्लस ये माइनस की पावर जो 12 है शुरू में आ गई, log से पहले आ गई, और 10 का हमने log ले लिया। अब कैलकुलेटर से या वैसे पता भी होना चाहिए, 10 का log 1 के इक्वल होता है बच्चों। 10 का log किसके इक्वल होता है, 1 के। तो log 10 की जगह हम 1 पुट करके -12
को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। लो तो फिर 10 उसी तरह -12 उसी तरह आया, तो log 10 की जगह 1 -12 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो -12 आ गया। अब log i2 किसके बराबर है 10 -12, प्लस माइनस करें ना तो -2 आ जाता है, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, साइन माइनस का और बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। क्या तरीकाकार है, प्लस माइनस में साइन बड़े नंबर का आता है वो लगाया, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, जो आ जाए वो नंबर लिख देते हैं। तो 12 के साथ माइनस है लगाया, 12 में से 10 माइनस किए तो 2 आ गया। तो log i2 बराबर -2 के, अब हमने i2 मालूम करना है, log को ख़त्म करना है। तो हमें पता है 9th में कर आए हैं कि log और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन बन गई है ना log i2 बराबर -2 के, इसका एंटी लॉग लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेने से लिखा एंटी लॉग log ऑफ i2, दूसरी तरफ पे एंटी लॉग ऑफ -2। तो कैलकुलेटर पकड़ें, ये log और एंटी लॉग कट गया, i2 आ गया जो हमने फाइंड करना था, इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। एंटी लॉग ऑफ -2, शिफ्ट दबाएं, log दबाएं और फिर ब्रैकेट के अंदर -2 लिखें, इक्वल का साइन दबाएं, बराबर का साइन दबाएं, तो हमारे पास आ जाता है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। यही इंटेंसिटी है हमारी i2, जो कि उस साउंड की थी जिसका इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल था। अब बच्चों चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 11.2 सवाल सुन लें, अगर अनारकली बाजार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो सवाल नंबर 1 का जो हमने दूसरा हिस्सा किया है ना उससे जुड़ा हुआ उसी तरह का सवाल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ इंटेंसिटी हमारी थी जी, इंटेंसिटी लेवल था 100 डेसिबल और यहाँ 80 डेसिबल है, तरीकाकार वही रहेगा। देख लें जी, इंटेंसिटी लेवल हमने लिख दिया 80 डेसिबल, आई नॉट कितना आता है 1.0 इंटू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सिंपल करके लिखते हैं 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ, ये आपने याद करना है। ये सवाल में, इबारत में, स्टेटमेंट में जो सवाल किताब पर लिखा हो उसमें ये नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फार्मूले में तो आई नॉट की कीमत आई नॉट है लेकिन आई नॉट की कीमत नहीं है। तो ये आपने याद करनी है 10 की पावर -12। तो आई मालूम करना है, फार्मूला फिर वही आई एल बराबर है 10 log i बटे आई नॉट। तो कीमतें दर्ज करते हैं, इंटेंसिटी लेवल 80 है, 10 जो log के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया 80 को 80 को डिवाइड कर गया, कैंसिल हो जाएगा, 10 और 0 8 रह जाएगा। तो इक्वल किसके हो गया log i बटे 10 की पावर -12। अब ये जो 10 की पावर -12 है इसको भी हल करते हैं, उसके बाद मज़ीद हल करके इसका जवाब यानी आई की कीमत मालूम करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 10 80 से कैंसिल हुआ, 8 आ गया, 8 अपनी जगह पे रहेगा। बाकी हम हल करते हैं, ये गौर करें तो ये जो है ना log i बटे 10 की पावर -12 हम लिख देंगे, इसको सिंपल करके 8 को एक तरफ कर दिया, बाकी इस पे न्यूटन उसका एल्गोरिथम का दूसरा ला लगाएंगे log i माइनस log 10 की पावर -12। अब ये जो log 10 की पावर -12 है इसको भी दूसरी राइट साइड पे ले चलते हैं, इधर माइनस है, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा प्लस। तो log i बराबर है 10 अपनी जगह, 8 अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस log 10 की पावर -12 इधर आके प्लस हो गया। अब पावर को हल कर देते हैं जी, ये लोगारिथम का थर्ड ला है, पावर log से पहले आ जाती है जी। 8 उसी तरह लिखा, प्लस उसी तरह -12 log 10 का log क्या है बच्चों 1 होता है, 8 उसी तरह है, माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए -12 भी आ गया, और log 10 का log कैलकुलेट से देखें 1 ही आएगा, हमने 1 लिख दिया है। अब 8 तो उसी तरह ही आएगा और ये जो 12 है 1 से मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा। तो इस तरह log i किसके इक्वल आ जाएगा, log i इक्वल हो जाता है 8 -12। आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 12 हैं, माइनस के 12 हैं, जमा के 8 हैं, तो माइनस के 4 आ जाएंगे जी। तो log i बराबर -4। अब log को ख़त्म करना है, दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लिया, log से एंटी लॉग कट गया, दूसरी तरफ एंटी लॉग -4। तो इसका तरीकाकार क्या है पहले भी बता चुका हूँ, कैलकुलेटर पे जाएं, शिफ्ट दबाएं, log पे LOG log वाला बटन दबाएं और फिर -4 लिख दें,
इक्वल का साइन दबाएं, आई बराबर आ जाएगा जी 10 की पावर -4। इसको सिंपल करके लिखेंगे तो 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। बच्चों अब बढ़ते हैं जी 11.3 की तरफ। अगले सवाल कुछ शॉर्ट हैं, मुख्तसर हैं, सादा भी हैं, इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगे। चलें जी 11.3 की तरफ। 11.3 क्वेश्चन कुछ यूँ है, ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़ है? तो दूसरा हिस्सा भी यानी छोटा सा एक सवाल कर दिया गया कि कहता है पहले तो फ्रीक्वेंसी मालूम करो, बताओ फिर जो फ्रीक्वेंसी आती है उससे आप बता सकते हैं कि ये ऑडिबल है यानी कि सुनाई दे भी सकेगी या नहीं। तो सुन लें, वो साउंड हमें सुनाई देती है इंसानी कान को जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो चलें जी सबसे पहले तो डाटा बनाते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड है। वेवलेंथ है जी 5 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मीटरों में बच्चों बदलने के लिए हम पता है किस पे तकसीम करते हैं, किस पे डिवाइड करते हैं? 100 पे। 7 मीटर लिख दिया, 5 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.05 मीटर आ गया है। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एफ लिख दिया, फिर बताना है कि ये काबिल समात है या नहीं। तो फार्मूला V बराबर एफ लैम्बडा हमने इस्तेमाल किया। अब हमारे पास कीमतें V और लैम्बडा की हैं, वो दर्ज करके सवाल को हल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, एफ बराबर V बराबर एफ लैम्बडा, एफ अपनी जगह पे रह गया, लैम्बडा जो है एफ के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, V को दूसरी तरफ आके डिवाइड कर देगा। इस तरह एफ बराबर हो जाएगा V बटे लैम्बडा। तो V हमारे पास कितना है? 330 है। V कितना है? 330 है, वो लिख दिया। लैम्बडा है 0.05, 330 लिख के 0.05 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर पकड़ा, 330 लिखा, 330 तकसीम का साइन डाला, फिर 0.05 लिखा और इक्वल का साइन दबाया। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यानी एफ आ जाता है 6600 हर्ट्ज़। तो 6600 हर्ट्ज़ है, 20 और 20,000 के दरमियान कहीं है। पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। बच्चे कहते हैं जी उधर तो जवाब और तरह का है, तो इसलिए ये 6 के बाद कहाँ, ये जो लेफ़्ट साइड से ये रेफरेंस हवाले का मकाम लगाएंगे, अशारिया जिसके नहीं होता यहाँ एंड पे होता है, यहाँ उठा के लाएंगे। 6.6 ज़रब 1 2 3 10 की पावर 3 हर्ट्ज़ हो जाएगा। चूँकि 6600 फ्रीक्वेंसी आई है, ये 20 और 20 हर्ट्ज़ के दरमियान, 20 और 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान कहीं है, इसलिए हम कहेंगे जी हाँ ये फ्रीक्वेंसी वाली साउंड काबिल समात है। अगला न्यूमेरिकल है जी 11.4। स्टेटमेंट इबारत सुन लें। 11.4 में लिखा हुआ है, एक डॉक्टर 1 मिनट में, टाइम 1 मिनट है, दिल की 72 धड़कनें गिनता है, यानी काउंट करता है, सुनता है स्टेथियोस्कोप से। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड यानी टाइम पीरियड मालूम करें। और डाटा बनाते हैं। आपने भी राइटिंग को साफ लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि 2 चीज़ें ही आपकी पहुंचती हैं पेपर देखने वाले के पास, एक आपकी राइटिंग और यानी कैसा लिखा और क्या लिखा। ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो डाटा चौथे का, टाइम कितना है? 1 मिनट है, 60 सेकंड होते हैं। धड़कनों की, दिल की धड़कनों की तादाद कितनी है, यानी पल्स रेट 1 मिनट में, वो एन से लिख दिया 72 है जी, यानी 72 पल्सेस, धड़कनों की 72 धड़कनें पर मिनट। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो यानी जो भी नंबर ऑफ वेव्स हों, नंबर ऑफ पल्सेस हों या धड़कनों की तादाद हो, उसको टाइम पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फार्मूला इस्तेमाल किया, एफ बराबर है जी एन बटे टी। एफ बराबर है एन बटे टी। एफ लिखा एन बटे टी। एन कितना है हमारे पास? 72 है। टाइम कितना है? 60 सेकंड है। तो 72 को 72 को 60 पे कैलकुलेटर लेके तकसीम करें तो एफ हमारे पास 1.2 आ जाता है। फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसका यूनिट हर्ट्ज़ है और वो भी लिख दिया। अब दूसरा उसने कहा था टाइम पीरियड भी बताओ, तो टी बराबर 1/f होता है। ये ताल्लुक है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टी बराबर 1/f इज इक्वल टू 1। उसी तरह एफ फ्रीक्वेंसी अभी 1.2 आई है, तो 1.2 पे जब 1 को डिवाइड करते हैं तो बच्चों आ जाता है 0.833 सेकंड। नहायत आसान सवाल था लेकिन इम्तहानी नुक्ता नज़र से स्टूडेंट्स बहुत अहम है, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करना है। चले अब चले जी 11.5 की तरफ।
अच्छा, तो बच्चों 11.5 का जो सवाल है पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, ये 11.5, 11.6 और 11.7 एक ही तरह के सवाल हैं। ये इको यानी गूंज से जुड़े हुए हैं। तो गूंज का फार्मूला मैंने साइड पे कुछ लिख भी दिया, इशारा कर दिया है, 2s बराबर VT। 2 तो नंबर है, 2s मीन जब साउंड जाती है और वापस आती है तो दो फासले तय करती है, जाने वाला एक फासला और वापस आने वाला, इसलिए 2s लिखा है बराबर VT। तो ये s से लिखें फिर भी ठीक है, डिस्टेंस को d से लिखें फिर भी ठीक है, h से लिख दें फिर भी ठीक है। तो 2s बराबर VT लिखा जा सकता है, 2d बराबर VT लिखा जा सकता है, 2h बराबर VT लिखा जा सकता है। तो कम अज़ कम अगर गहराई या डेप्थ या डिस्टेंस की बात हो तो d लिख लिया करें, फासला भी डिस्टेंस ही होता है, उसको s से भी लिख सकते हैं, d से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जिस सवाल पर लिखा हुआ है एक बहरी जहाज साउंड की वेव्स को सीधा समंदर की तह तक 1.5 सेकंड में पहुंचाता है और 1.5 सेकंड बाद गूंज वसूल करता है। एक बहरी जहाज साउंड की वेव्स को सीधा समंदर की तह तक पहुंचाता है और 1.5 सेकंड के बाद उसकी गूंज वसूल करता है, यानी इको। समंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है, यानी 1500 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। तो गहराई को h से लिख दो, d से लिख दो, आपकी मर्जी है। टाइम कितना साउंड को आने जाने के लिए लगा, 1.5 सेकंड है। साउंड की स्पीड कितनी थी पानी में, समंदर के पानी में 1500 मीटर पर सेकंड। h लिख दिया जी, डेप्थ गहराई को। तो 2h बराबर VT, h मालूम करना है, 2 जाके VT को डिवाइड कर देगा। तो हमने लिख दिया h बराबर है 1500, v की जगह ज़रब टाइम t 1.5 है, 2 पे डिवाइड कर दिया। जब 1500 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 7 पॉइंट यानी आ जाता है 750। 750 का 1.5 गुना करें ना तो ये 1125 आ जाता है, यानी 750 में हमने ऐड करने हैं 375 और। तो 375 वो तरीकाकार है, यानी 1500 आप सिंपल करें जी, कैलकुलेटर पकड़ें, 1500 को 1.5 से ज़रब दें, 2 पे तकसीम कर दें, 1125 मीटर आ जाएगा और यही आपका दुरुस्त जवाब है। 11.6 एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज यानी इको सुनता है। उस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड है। जी स्टूडेंट्स, तो गौर करें, यानी टाइम साउंड को जाने, पहाड़ी तक जाने और आने के लिए, ताली की साउंड को जो वो क्लैपिंग कर रहा है, 5 सेकंड लगते हैं। एस मालूम करना है स्टूडेंट का, पहाड़ी से फासला, वी कितनी दे दी गई है, 346 मीटर पर सेकंड है। वही फार्मूला 2s बराबर VT। तो एस मालूम करना है, एस यहाँ रहेगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह एस बराबर हो जाएगा जी VT बटे 2। वी की कीमत हमारे पास 300 कितनी है, 46 है, ज़रब 5 बटे 2। 346 को 5 से ज़रब दें और फिर 2 पे तकसीम करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इसी लिखें 346 ज़रब 5 तकसीम 2, बराबर का साइन दबा दें। ऐसे यानी फासला जो स्टूडेंट का पहाड़ी से है वो 865 मीटर आ जाता है और यही इसका दुरुस्त जो है। चलें बच्चों जी 11.7 की तरफ और इसको भी हल कर लें। तो स्टेटमेंट सुन लें जी, क्या लिखा हुआ है 11.7 में। एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड, एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड यानी 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समंदर की तह से बहरी जहाज का फासला मालूम करें। डाटा देख लें बच्चों, टी 3.42 सेकंड है, स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड है, डी डिस्टेंस यानी या गहराई एच भी लिख सकते थे, मालूम करनी है। फार्मूला लिखा 2d बराबर VT, 2 दूसरी तरफ जाके तकसीम करेगा, v की जगह 1531 ज़रब टाइम है हमारे पास 3.42 तकसीम 2। जब 2 पे तकसीम करते हैं बच्चों तो हमारे पास d आ जाता है जी 2618.0101 लिखना आपकी मर्जी है, क्योंकि 5 से कम है आप सिंपली 2618 भी लिख सकते हैं। ये समंदर की गहराई है, जहाज़ ने जहाँ से अपनी वो जो साउंड भेजी हैं और वापस रिसीव की हैं, ये समंदर की गहराई उस जगह पर है 2618 मीटर। 11.8 बुलंदतरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज, ये अपर लिमिट है जी इंसानी कान की 20,000
हर्ट्स। इस फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में इस साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ मालूम करनी है जी। इसी तरह काबिल समात फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो थोड़ी थोड़ी होती है और इंसानी कान सुन सकता है। इंफ्रासोनिक्स बोलते हैं इसको। की वेवलेंथ क्या होगी, फर्ज करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की जो स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड है। डाटा बनाते हैं जी बच्चों, देखें F1 हमने फ्रीक्वेंसी को कह दिया जो हाई है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो हमारा कान सुन सकता है। तो इसकी वेवलेंथ को λ1 से, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कम से कम है और इंसानी कान सुन सकता है 20 हर्ट्स है। ये ना फ्रीक्वेंसी की हदूद है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की हदूद 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक। तो वेवलेंथ मालूम करनी है, λ2 कह दिया। साउंड की जो स्पीड है जी वो है 343 मीटर पर सेकंड। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं v बराबर f लैम्बडा वाला और इसको हल कर देते हैं। हमने लिख दिया बच्चों v इज इक्वल टू f1 लैम्बडा 1। वो इसलिए लिखा कि दो तरह की फ्रीक्वेंसी और दो तरह की वेवलेंथ, दो तरह की फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं और वेवलेंथ हमने मालूम करनी है। तो हमने तो लैम्बडा मालूम करना है, λ1 है अपनी जगह पर रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ जाके इस स्पीड को डिवाइड कर देगी। तो λ1 बराबर हो गया v बटे f1। अब v है 343 और f1 फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20,000। तो 343 को 20,000 पे तकसीम करना है। कैलकुलेटर पकड़ें, 343 लिखें, तकसीम का बटन दबाएं, फिर 20,000 लिखें और फिर मसावी का बटन दबा दें, इक्वल का साइन दबा दें। तो λ1 हमारे पास आ गया 0.017 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों तो 1.7 इंटू 10 की पावर -2 यानी 1.7 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर आ गया है। अब दूसरा हिस्सा है, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी जो f2 दे दिया गया था वो था जी 20 हर्ट्स। तो हमने λ2 मालूम करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिखा, λ1 लिखा था v बटे f1, λ2 बराबर v बटे f2। v इसलिए लिखा कि ये तो नहीं चेंज हुई, वेलोसिटी तो वही है। तो λ2 बराबर है v बटे f2। v है 343, 343 डिवाइडेड बाय 20 जी। 343 को 20 पे डिवाइड किया, 343 को 20 पे तकसीम किया कैलकुलेटर की मदद से। तो λ2 हमारा आ गया है 17.15 मीटर। राउंड करेंगे, 5 को ख़त्म करें तो 1 ये जो है 2 हो जाएगा। इस तरह λ2 यानी दूसरी वेवलेंथ जो है 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वो आ गया 17.2 मीटर। जी स्टूडेंट्स 11.9 11.9 आज के लेक्चर का भी आखिरी सवाल और न्यूमेरिकल्स ये जो 11वें चैप्टर के हैं उनका भी ये आखिरी सवाल है। अब भारत स्टेटमेंट सुन लें, किताब पे क्या लिखा हुआ है। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल तरतीब 2 किलो हर्ट्स, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्स है, इसको भी किलो हर्ट्स में बदलेंगे। और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे। दूसरा हिस्सा सुन लें जी, इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। फासला भी किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। ये सारा काम करते हुए फिर हम वो वक्त मालूम करेंगे जो इस 2 किलो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। तो सबसे पहले डाटा फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्स, 2 ज़रब 1000 2000 हर्ट्स हो गया। वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, 35 को 100 पे डिवाइड किया, मीटर बन गए 0.35 मीटर आ गया, 0.35 मीटर आ गया। फासला किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर, 1000 से ज़रब किया, मीटर बन गए तो ये 1500 मीटर आ जाता है। अब जी इस सारे डाटे को इस्तेमाल करते हुए जी हम टाइम मालूम करते हैं जी। चलें जी पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हमारा इस फासले वाला है। फासले वाला फार्मूला S बराबर VT है। S बराबर VT हमने क्या मालूम करना है, T अपनी जगह पे रहेगा, V T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके S को डिवाइड कर दें। इस तरह T बराबर हो जाएगा S बटे V। हमने बच्चों लिख दिया T बराबर S बटे V। अब इस फार्मूले पे गौर करें तो हमारे पास S है, V नहीं है। पहले V मालूम करें जी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, तो फार्मूला फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जब स्पीड मालूम करना V बराबर F लैम्बडा, V बराबर F लैम्बडा। V बराबर फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है, लैम्बडा हमने मीटरों में चेंज किया था 0.35 है, ये वेवलेंथ है। जब इन दोनों को 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
वेलोसिटी यानी स्पीड साउंड की जो आ जाती है 700 मीटर पर सेकंड आ गई है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम टाइम मालूम करते हैं जी। तो एस की जगह 1500 और स्पीड जो हमने मालूम किया 700 लिख दिया। 1500 को यानी 1500 को 700 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। पहले लिखेंगे 1500 जी 1500, फिर तकसीम का बटन दबाएंगे, फिर 700 लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन दबाएंगे। तो इस तरह टी हमारे पास बच्चों आ गया है 2.14 सेकंड। और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है बच्चों। आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।